एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, तो बेसिकली ये भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग कहानी जानते हैं, ठीक है, जिन लोगों को नहीं भी पता है, ठीक है, वो तो यहाँ पे पेंटिंग को देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेंटिंग को हम दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन का थोड़ा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहानी क्या कुछ हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर हम लोग क्या करेंगे, पेंटिंग को देखेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको समरी बताएंगे क्या कुछ आपको लिखना है एज अ शॉर्ट। ठीक है, अपने ओन लैंग्वेज में लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बट टू द पॉइंट होना चाहिए। बेसिकली उसमें जो वर्ड्स दे रखा होता है, जैसे 50 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, तो वो आपको वर्ड लिमिट रखना होगा। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और जो पार्ट जो कुछ कवर किया है उसको लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले के जो भी पार्ट है, इसके बाद के पार्ट है, सब कुछ ठीक है करवा चुके हैं। देखना है, ऊपर सर्च बार पे जाइए, टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, बाय जीनियस एक्सपर्ट आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप चैनल पे क्लिक कीजिए और नीचे एकदम स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, वहीं सामने होम पेज पे, ठीक है, पहले क्लास 11 दिखेगा, फिर क्लास 12 आएगा, तो फाइन आर्ट्स वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को भी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियोस अपलोड होगी वो आप सबसे पहले जो है देख पाए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पेंटर का नाम है मिस्किन। ठीक है, पीरियड है अकबर, टेक्निक यूज हुआ है टेम्परा, मीडियम हुआ है वाटर कलर ऑन पेपर, 1585 से 1590 एडी के बीच में बना है ये। ठीक है, कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अगर आपको इसको देखना है तो आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली चले जाओ। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मिनिएचर पेंटिंग मतलब बहुत ही छोटे साइज में होगा। ठीक है, तो मतलब एक पोस्टल स्टैम्प के साइज इतना। ठीक है, ओके, तो पेंटर का नाम मिस्किन। ठीक है, और शुरुआत से बताते आ रहे, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल, जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उसमें ये चीज बताते आ रहे हैं कि जो मीडियम होगा और जो टेक्निक होगा, दोनों सभी में सेम है। ठीक है, तो मतलब ये तो याद रखने वाला जरूरत नहीं है। ठीक है, कलेक्शन भी आपका सेम है। ठीक है, मतलब तीनों चीज क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक क्या हो जाएगा, टेम्परा, और कलेक्शन बताओ क्या हो जाएगा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग पेंटर का नाम याद रखना है, बिल्कुल मिस्किन है। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। दिस मिनिएचर पेंटिंग वाज पेंटेड बाय द मिस्किन ड्यूरिंग द period of Akbar's regime in 1585 से 1590 AD. This painting is a specific creation of Akbar's library. This was drawn for the manuscript of the हरिवंश पुराण। ठीक है, देखिए इसको कहानी जो है ना, मतलब ये पीरियड जो है याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अकबर का जैसे क्या था, अकबर जो है किसी भी धर्म को मतलब एक यूनाइट, ठीक है, यूनिटी उनके क्या था, उनके राज्य में यूनिटी था। ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलके रहते थे। ठीक है, कोई जात धर्म का कुछ भी नहीं था। ठीक है, मतलब सभी लोग मिलजुल के रहते थे। उनका एक निकाले भी थे दीने इलाही। ठीक है, उसमें क्या होता है, जितने भी मतलब धर्म गुरु हैं, ठीक है, अलग अलग जो धर्मों के जो हैं विद्वान, ठीक है, उनके साथ वो बैठकर मीटिंग करते थे अकबर। ठीक है, उनके दरबार में बेसिकली, और वो क्या करते थे, जो भी जो रहता था धर्म, मतलब पुराण वगैरह हो गया, ठीक है, कुरान हो गया, पुराण हो गया, ठीक है, हिंदुओं के लिए पुराण, ठीक है, और मुस्लिम्स के लिए कुरान, ठीक है, अलग अलग धर्म और भी बहुत सारे धर्म, ठीक है, होते हैं। बट यहाँ पे इतना समझना है कि जितने भी अलग अलग धर्म गुरु जो होते हैं, ठीक है, विद्वान जो लोग होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो सुनते हैं। ठीक है, तो सुनकर जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को क्या करते हैं, एक लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस वही जो चलाए थे, ठीक है, उसको नाम रखे थे दीने इलाही। ठीक है, अकबर के ही टाइम में, तो मतलब बाबर से लेकर आप औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, फिर 2 आया। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना देखेंगे कि पूरे मुगल एम्परर में सिर्फ अकबर ही एक ऐसे एम्परर है, ठीक है, मुगल एम्परर, जो कि क्या किए, हिंदूज के से रिलेटेड भी बहुत सारे पेंटिंग्स को बनवाए। ठीक है, बाकी और किसी भी मतलब एम्परर नहीं बनवाए। ठीक है, जहांगीर को भी पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सब पे उतना इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, वो अलग अलग यूनिक चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। ठीक है, जहांगीर का। तो अब डिस्क्रिप्शन में समझ गए ये चीज़ क्या है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग पेंट किया गया है मिस्किन के द्वारा। अकबर के
काल में, ठीक है, शासन काल में 1585 से 1590 एडी के बीच में, ठीक है, इस पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्रिएशन दिया गया। मतलब अकबर जितना भी पेंटिंग बनाए उनमें से एक पेंटिंग ये है, ठीक है। इसमें कृष्ण का देखिए, अकबर के टाइम में आपको राधा का भी मिलेगा पेंटिंग, कृष्णा का भी मिलेगा, और भी बहुत सारे हिंदू गॉड एंड गॉजेस का मिलेगा, ठीक है, गॉड एंड गॉडेसेस का, ठीक है। मतलब बाकी तो नेचुरल पेंटिंग्स वो बनवाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। उसके अलावा ये सब, ठीक है, मिलेगा आपको देखने को। तो इसमें देखिए ये जो बेसिकली हरिवंश पुराण के लिए, जैसे कि देखिए हरिवंश पुराण कोई भी पुराण हो गया, ठीक है, कोई भी भागवत पुराण ही हो गया, तो उसमें लिखा हुआ है वर्ड्स, ठीक है। तो बीच बीच में देखते हैं आपको कहीं कहीं इमेज मिलेगा, तो वो इमेज को बनवाया गया, ठीक है। तो वो इमेज जो है क्या किया, ड्रॉ करवाने के लिए बोलते थे, ठीक है। तो हरिवंश पुराण जो है उसके लिए ये ड्राइंग जो है बनवाया गया था, बेसिकली ये पेंटिंग, ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया। जो पेंटिंग आपको दिखेगा ना, छोटा छोटा आपको दिखेगा, ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ है पूरा, और फिर छोटे छोटे पेंटिंग्स, वो अकबर के द्वारा, ठीक है, मतलब यहाँ पे हरिवंश पुराण में उसके मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए बनाया गया, ठीक है। In this picture, blue-skinned Krishna has been shown lifting up the multicolored Govardhan Parvat on his left hand as if it is weightless. Krishna has worn yellow clothes. There are several multicolored wreaths around his neck. One of the wreath is made up of white, red, yellow and blue colors and spread from his shoulder to his feet. ठीक है, देखिए समझिए, देखिए कहीं पे भी हम लोग देखिए जानते हैं, ठीक है, भागवत पुराण में भी लिखा है, ठीक है, और जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो कृष्णा के बारे में, तो बेसिकली वहाँ पे पीले वस्त्र पहनते थे, ठीक है, उनको ज़्यादा पसंद है, कृष्णा को क्या है, कृष्ण जी को पीला वस्त्र ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और साथ में उनका जो स्किन है वो ब्लू को दिखाया जाता है, ठीक है, मतलब ब्लू कलर स्किन जो है उनको ज़्यादा फेवरेट है एक तरीके से, ठीक है। ब्लू और ब्लैक दो कलर होता है, लेकिन ब्लैक जो है कहीं कहानी के बीच में आपको, ठीक है, वो किसी कारणवश जो है ब्लैक कलर का हो जाता है स्किन, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो है मेनली यहाँ पे ब्लू कलर का स्किन को दिखाया जाता है, जैसे लिटिल कृष्णा, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे मूवीज जो निकला है ना, ठीक है, तो छोटे छोटे मूवीज, छोटे छोटे सीरियल्स, ये सब में आप देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लिटिल कृष्णा जो है ना वो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसमें जो है क्या किया गया, वो कार्टूनिस्ट है, ठीक है, कार्टून्स में ही करके दिखाया गया है, और उसमें इस चीज़ को भी दिखाया गया है, ठीक है, ये पेंटिंग को भी, जिसमें गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस फिगर में ब्लू स्किन के क्या है, कृष्णा को दिखाया गया है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ठीक है। मल्टी कलर्ड गोवर्धन पर्वत यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखिए गोवर्धन पर्वत के ऊपर क्या है, बहुत सारे वृक्ष होंगे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे, घास, ये सब, तो अलग अलग कलर के पुष्प भी होंगे, ठीक है, फूल, ठीक है, फूल कलियां, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मल्टी कलर्ड गोवर्धन पर्वत बोला है, जिसको वो क्या किए, लेफ्ट हैंड से अपने क्या किए, बहुत ही सहजता से उसको क्या किए, उठाए हुए, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें वजन ही नहीं है, ठीक है, गोवर्धन पर्वत को। तो यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं जैसे कि जो भगवान होते हैं वो जल्दी जो है चमत्कार नहीं दिखाते हैं, और वो तो क्या थे, खुद एक अवतारी थे, ठीक है, यानी कि वो खुद जो है वहाँ पे वैकुंठ धाम से यहाँ पे आए थे, ठीक है। बेसिकली वो धीरे धीरे बड़े हुए, ठीक है, एज अ चाइल्ड बड़े हुए, जैसे सब कोई बड़ा होता है, ठीक है, और फिर वो बहुत सारी लीलाएं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब यहाँ पे जो है ना कहानी है इंद्रदेव के बारे में, बेसिकली कि उसी की वजह से जो है इस गोवर्धन पर्वत को क्या हुआ, उठाना पड़ा था। क्यों, क्योंकि जो पूरा तरफ सूखा पड़ गया था, ठीक है, गोकुल था जो, ठीक है, गोकुलवासी यहाँ पे जो वृंदावन को बताया गया, पूरा सूखा पड़ गया था, लोग इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे जो कि वर्षा के देवता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो बहुत ही घमंडी थे एक तरीके से, तो भगवान उसका घमंड को तोड़ने के लिए, कृष्ण जी उसके घमंड को तोड़ने के लिए क्या किए, वो जो है बोले सभी से कि गोवर्धन पर्वत जो उनको बहुत कुछ देता है, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं वो गोवर्धन पर्वत से, उनकी गाय बकरियां सब वहीं पे चरती हैं, घास खाती हैं, और उसी से हम लोग को दूध मिलता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ बताए, ठीक है, जिससे कि लोगों को भी लगा कि हाँ गोवर्धन पर्वत का ही हमें पूजा करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सभी लोग जो गोवर्धन पर्वत का पूजा करने लगे इंद्रदेव को छोड़कर, ठीक है। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इंद्रदेव, और क्या किए, बहुत सारे थंडर स्टॉर्म वगैरह करवाए थे, ठीक है, बहुत बिजली चमकाए, बहुत कुछ किए। उसके बाद लास्ट में क्या किए, बाढ़ आया। बाढ़ आने के बाद अब जब वो देखे श्री कृष्ण जी की अब जो है हमारा क्या होगा,
जनजीवन जो है पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए लास्ट में जो है चमत्कार को दिखाना ही पड़ा, ठीक है। तब जो है वो क्या किए, लेफ्ट हैंड से जो है बहुत ही सहजता से क्या किए, पूरे जो गोवर्धन पर्वत है, ठीक है, पहले गोवर्धन पर्वत से क्या किए, परमिशन लिए उनको उठाने का, और उसके बाद क्या किए, वो लेफ्ट हैंड से जो है बहुत ही सहजता से उसको उठाए हुए, ठीक है। और इस पेंटिंग को अभी जस्ट दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट, एक दो लाइन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण जी को यहाँ पे येलो कलर के क्लोथ्स में दिखाया गया है, ठीक है। मल्टी कलर का क्या है, पुष्प से बना हुआ जो है माला है, जो कि वो गले में पहने हुए, ठीक है। और कौन कौन से कलर का है, तो व्हाइट है, रेड है, येलो और ब्लू कलर का फ्लावर्स है, ठीक है, जिससे वो माला बना हुआ है। और वो जो है उनके फीट तक जो है जा रहा है, ठीक है, शोल्डर से लेकर फीट तक, ठीक है। अब इस पेंटिंग को थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है, क्या कुछ है, देखिए ध्यान से देखिए। पेंटिंग में दिख रहा है गोवर्धन पर्वत है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, गोवर्धन पर्वत, ठीक है, ये जब बाढ़ उड़ाया, ठीक है, सब कुछ वैसे ही था, ठीक है, नॉर्मली जैसे गाय बकरियां सब कुछ, मतलब बहुत सारे जंगली जानवर, ठीक है, गोवर्धन पर्वत पे क्या है, अपना रह रहे हैं, ठीक है। बकरियां घास खा रही हैं, गाय जो है चर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ वैसे हो रहा था। और जब वैसे ही बाढ़ आया, अचानक से आया ना ये चीज़, तो अचानक से आया, तो उसको बचाने के लिए उसको जब उठाए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर फिगर में बना रखा है बहुत सारे बकरियां, गाय, ठीक है, ये सब बहुत सारे जानवरों को दिखाया गया, ठीक है। मतलब सब कुछ वैसे ही अपना काम कर रही है वो, ठीक है, उसको तो पता नहीं है, ठीक है, वो तो ऊपर है, ठीक है। और नीचे जो है लोग शेल्टर लिए हुए, ठीक है, गोवर्धन पर्वत के नीचे जो है यू शेप्ड, एक अम्ब्रेला शेप्ड जो है बना हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे क्या किए लोग, जो है अपने आपको बचाने के लिए जो है नीचे आए हुए। तो मतलब बेसिकली ये लोग बहुत ही शॉक्ड हो गए एक तरीके से, जो जिनको जो है माखन चोर कहा जाता है, ठीक है, श्री कृष्ण जी को, वो जो है यहाँ पर इस तरह से मतलब अपना रूप जो दिखाया है ना, इससे लोग बहुत ही शॉक्ड हो गए हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ही wore a crown on his head which is made up of peacock's tail, ठीक है। तो मतलब पूरे जो है मोर के पंख से क्या हुआ है, इनका जो है मुकुट बना हुआ है, ठीक है, जो कि अपने सर पे पहने हुए, ठीक है। ही हैज बीन शोन बेंडिंग हिज नेक डाउन एंड सेइंग समथिंग टू दोज गोकुल dwellers who are standing with their kettles under the umbrella shaped hill to refrain themselves from Indra's wrath। देखिए जो कहानी बताए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कि इंद्रदेव की जो गुस्सा था उससे जो बचने के लिए क्या किए, वो गोकुल के जो वासी थे, मतलब वृंदावन वासी, ठीक है, उनको बचाने के लिए क्या किए थे, वो ऊपर उठाए है ना गोवर्धन पर्वत को। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखा है कि वो तो अपने सर पे क्या है, मोर पंख का मुकुट पहने हुए, उनको दिखाया गया है कि वो अपने जो नेक है ना उसको डाउन करके कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं वहाँ के गोकुलवासी से, और वो खड़े हैं, ठीक है। सभी लोग क्या है, सभी लोग जो है अम्ब्रेला शेप्ड जो हिल है, यानी कि हिल किसको कह रहा है यहाँ पर, गोकुल किसको कहा जा रहा है, गोवर्धन पर्वत को। तो गोवर्धन पर्वत जो है अम्ब्रेला शेप का है, ठीक है, उसके नीचे जो सभी लोग खड़े हैं, ठीक है, अपने अपने कैटल्स के साथ, यानी कि अपने अपने बछड़ों के साथ, अपने अपने गायों के साथ, ठीक है। तो अपने अपने जानवरों के साथ, पशुओं के साथ खड़े हुए और उनको जो है कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कृष्ण जी। और ये जो है ये सब कुछ जो हो रहा है वो इंद्र के क्रोध से बचने के लिए, ठीक है, वो वहाँ पर क्या किए, शेल्टर लिए हुए, ठीक है। The hill has been shown with the lights of different colors in the Persian style. Upon that, many kinds of creatures have been shown wandering here and there। देखिए अभी जो बताया, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे जो हिल है उसको थोड़ा लाइट कलर से दिखाया गया ताकि हम लोग को अच्छी तरह दिखे। जो जानवर वहाँ पे क्या है इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, वो चीज को यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे लाइट कलर पर्शियन स्टाइल में यूज किया गया, ठीक है, हिल के ऊपर, ठीक है। अभी जस्ट दिखाए थे, अभी फिर दिखाएंगे, ठीक है, पेंटिंग को, क्योंकि आप कभी भी अगर आपको मतलब ये टॉपिक आएगा तो आप बेसिकली क्या करेंगे, पहले इमेज को अपने माइंड में सेट कर लेंगे और इमेज को ही याद रखेंगे, तभी आप क्या करेंगे, लिख पाएंगे। समझ में आया बात? तो इसको समझ लीजिए और उसके बाद फिर अच्छे से पेंटिंग को दिखाएंगे और हम उसी को देखते हुए आपको समराइज करवाएंगे, ठीक है। तो a few of the trees have been shown with the green and yellow colors. The dense clouds over the hill have been shown with the dark blue color, ठीक है।
मतलब क्या कुछ पेड़ पौधे दिखाए गए ग्रीन कलर और ग्रीन येलो कलर, ठीक है, दोनों से, ठीक है। तो ऊपर देखने को मिलेगा आपको ग्रीन कलर से पेड़ पौधे और राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा येलो और ग्रीन का मिक्सचअप है, ठीक है। दोनों को मिक्सचर करके मतलब क्या किया गया, उसको ट्रीज को बनाया गया है। और जो बहुत घने घने बादल ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है, काले काले घने घने बादल दिखाई देंगे जो कि ब्लू कलर से बनाया गया है, ठीक है, डार्क ब्लू कलर। ऐसा लगेगा कि वो ब्लैक और ब्लू का मिक्सचर है, ठीक है। अब इस पेंटिंग को दिखाते हैं और समझाते हैं आपको क्या कुछ है इसके अंदर, ठीक है। देखिए अब पेंटिंग दिखा रहे क्या है, देखिए सेंटर पार्ट में एकदम कृष्ण जी क्या किए, लेफ्ट हैंड से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, ऊपर क्या है लाइट पर्शियन स्टाइल, ठीक है, यूज किया गया, लाइट कलर्स यूज किया गया पर्शियन स्टाइल में, सो डैट की जो एनिमल्स है इधर उधर जो वॉन्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हियर एंड देयर, उसको जो है वहां पे दिखाया गया, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली दिखाया गया है। गोवर्धन पर्वत को यहाँ पे मल्टी कलर्ड में बताया गया, ठीक है। और देखिए मल्टी कलर्ड क्यों, क्योंकि देखिए ग्रीन ब्लू पिंक सब तरह का कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या है यहाँ पर, ऊपर बात कर रहे थे ना हम लोग, ऊपर क्या है गोवर्धन पर्वत के ऊपर, देखिए लेफ्ट साइड देखिए ग्रीन कलर से क्या है आपके ट्रीज बने हुए, राइट साइड में आपको क्या है येलो एंड ग्रीन कलर से क्या किया गया, ट्रीज को बनाया गया, ठीक है। अच्छा और ऊपर बादल देखिए बहुत ही ज्यादा घने घने बादल, ठीक है, डेंस क्लाउड्स को दिखाया गया डार्क ब्लू कलर से, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब ऊपर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कि फ्यू ट्रीज को ही दिखाया गया, मतलब बहुत ज्यादा अधिक पेड़ को नहीं दिखाया गया, कम ही पेड़ है, ठीक है। और आपको देखिए जो गोवर्धन पर्वत यानी कि अम्ब्रेला शेप्ड गोवर्धन पर्वत हिल है, उसके नीचे जो है वहां पे क्या है गोकुल ड्वेलर्स, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं वृंदावन वासी जो है वहां पर इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, ठीक है, वो लोग क्या है यहाँ पर शेल्टर लिए हुए, ठीक है, शेल्टर लिए हुए किन से बचने के लिए, इंद्रास व्रैट, ठीक है, इंडिया इंद्रा जो है यानी कि इंद्र बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में हम लोग इंद्रा लिखते हैं, जैसे राम को हम लोग रामा लिखते हैं, ठीक है। तो इंद्र के जो क्रोध है उससे बचने के लिए यहाँ पर लोग शेल्टर लिए हुए, ठीक है, उसको दिखाया गया है यहाँ पर अपने अपने केटल्स के साथ है, ठीक है। और अब जो है सेंटर पार्ट में कृष्ण का बात करेंगे तो येलो कलर, ठीक है, येलो कलर से क्या है वो पूरा क्लोथिंग है उनका, ठीक है, ब्लू कलर स्किन है, ऊपर जो है क्या है हेड पर जो है आपका पीकॉक फेदर से क्या है क्रोन है, ठीक है, क्राउन है, और साथ में आपका व्रत है, ठीक है, यहाँ पे वृत है आपका जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर से बना हुआ है जैसे वाइट रेड और कौन कौन सा कलर, वाइट है और साथ में आपका फिर येलो हो गया, ठीक है, येलो है तो चलिए, तो यहाँ पे येलो है, वाइट है, रेड है और ब्लू कलर, चार कलर याद रखना है आपको, ठीक है, जो शोल्डर से होते हुए फीट तक गया है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें ये चीज भी लिखना है कि ये इतनी आसानी से मतलब इसको उठाए हैं, ठीक है, कृष्ण जी, कि ये ऐसा लग रहा है कि गो जो ये है वृंदावन दैट इज द गोवर्धन पर्वत वेटलेस है, ठीक है, ऐसा मालूम पड़ रहा है, ठीक है, बस यही लिखना है अपना, ठीक है। कि ये पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग अकबर के काल में बना है मिस्किन के द्वारा, इसमें श्री कृष्ण जी को बताया गया, ठीक है, एट द सेंटर पार्ट में दिखाया गया लेफ्ट हैंड से उठाए हुए, ठीक है, लिफ्ट किए हुए गोवर्धन पर्वत को, मल्टी कलर गोवर्धन पर्वत है और इट इज सीम्स लाइक टू बी अ वेटलेस, ठीक है, कृष्णा हैज बीन शोन इन येलो क्लोथ्स, ठीक है, एंड वियरिंग अ क्रोन विच इज मेड अप ऑफ पीकॉक्स फेदर, ठीक है, ऑन हिज हेड, ठीक है, और फिर इट्स कलर द कलर ऑफ द स्किन ऑफ कृष्णा इज ब्लू कलर, ठीक है, अपने वर्ड्स में हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ लिखना है क्या क्या, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे कि वन ऑफ द व्रत इज मेड अप ऑफ वाइट रेड येलो एंड ब्लू कलर्स विच इज स्प्रेड फ्रॉम हिज शोल्डर टू हिज फीट, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं कि he has been shown bending his neck down saying something to the Gogol dwellers, ठीक है, who are standing with their kettles in the umbrella shaped hill named Govardhan Parvat, ठीक है, to refrain themselves from Indra's wrath, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं this hill has been painted with a different colors, ठीक है, light colors in Persian style, ठीक है, and showing the different kinds of creatures and animals wandering here and there. A few of the trees has been painted with the yellow and green colors and with green color, ठीक है,
द डेंस क्लाउड्स हैड बीन शोन विद द डार्क ब्लू कलर्स। बस दैट्स इट, इतना लिखना है आपको। ये पूरा इंग्लिश में जो बता दिए ना, ये अपना ओन वर्ड्स में हम आपको बताएं, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। और नहीं भी समझे में तो हिंदी में तो पूरा डिस्क्राइब कर ही दिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ये बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसा नहीं लगता है। आप जो है आराम से रेड बटन जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसको क्लिक करो, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो आगे की वीडियोस है ना उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि कब ये वीडियो आने वाला है, ठीक है। और आप उसको उस टाइम पर देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। इसके बाद जो अपना आएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड फोर्थ, ठीक है। बेसिकली थर्ड हो चुका है हमारा, हम लोग इसको, ठीक है, इसको कर लेंगे, ठीक है। बर्थ ऑफ सलीम, ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे। सलीम कौन थे? जहांगीर, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहांगीर का कैसे बर्थ हुआ, ये सब कुछ, ठीक है। उसके पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक यू।